चुनावों में जनता को मुद्दों से कैसे दूर रखा जाए, यह कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, यह कोई सीखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब यह स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हर 3 दिन में एक बड़ा मुद्दा उठाएगी और अधिकतर मुद्दे झूठे होंगे दोस्तों। मकसद साफ है, हर बार हर 2 या 3 दिन में एक नया मुद्दा उठाओ, जनता को मुद्दों में उलझाओ और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका दो। और आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं दोस्तों, विपक्ष तो यह बात समझ चुकी है, मगर बड़ा सवाल यह कि जनता यह बात कब समझेगी। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर गए हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। मैं आज आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुद्दों में जनता को उलझा रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। गौर कीजिएगा एक एक शब्द पर जो मैं आपको कहने वाला हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री एक मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से यह मुद्दा जो है कांग्रेस लेकर आ रही है और देश के लिए बहुत घातक है, देश बर्बाद हो जाएगा, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, मुसलमान आप पर राज करने लगेगा। लगभग इसी तरह के भाव हैं इस पे। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री वो मुद्दा भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं और उसे बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं तो 2 दिन बाद उसे भूल तो नहीं जाना चाहिए ना। उस मुद्दे पर लगातार उन्हें बने रहना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री मुद्दा उठाते हैं और अमूमन वो गलत बयानी पर आधारित होता है, अर्ध सत्य होता है, और फिर उस मुद्दे से वो दूसरे मुद्दे पर कूद जाते हैं। प्रमाण नंबर 1, याद कीजिए जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, वो घोषणा पत्र जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए न्याय की बात की गई थी। जी हां, तो प्रधानमंत्री क्या शिगुफा छोड़ते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, आजादी से पहले की मुस्लिम लीग की छाप है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं अपनी किसी सभा में? मैं चुनौती देता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री ये बात अब कहीं नहीं कह रहे हैं। हां, मुझे सुनने के बाद फिर से कहने लगे एक अलग बात है। और क्यों नहीं कहते मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह शगुफा छोड़ा था, तुरंत कई फैक्ट चेकर्स और मेरे जैसे पत्रकारों ने उन्हें आईना दिखाया था। उन्हें कहा था कि आपके जो सबसे बड़े विचारक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और सिंध दोनों जगह सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस और जिन्ना की मुस्लिम लीग कंधे से कंधे मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही थी। ये विनायक दामोदर सावरकर ही थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की INA, इंडियन नेशनल आर्मी का विरोध किया था। और जैसे ये तथ्य भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मारे जाने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा त्याग दिया। और फिर एक वीडियो आता है जिसमें तेजस्वी यादव नवरात्रि से 1 दिन पहले जो हैं वो मछली खा रहे होते हैं। प्रधानमंत्री को दूसरा मुद्दा मिल जाता है और फिर वो बात करने लगते हैं मछली, मटन और मुगल की। जी हां, एक व्यक्ति जो नवरात्रि से पहले मछली खा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जिस तरह से मुगल जो हैं अत्याचार किया करते थे, मछली खाकर तेजस्वी जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं देश की जनता पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब सब मुगल यहां
आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मगर एक दो दिन इस पर बने रहने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को भी त्याग दिया। क्यों त्यागा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि टीएमसी ने बंगाल में इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। भरी सभा में अभिषेक बैनर्जी बोलने लगे कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो मछली खाता है वो हिंदू विरोधी है, वो मुगल है, आपका क्या कहना है। भरी सभा में अभिषेक बैनर्जी ये कहने लगे, प्रधानमंत्री को ये बात समझ आ गई कि अगर मैंने मटन मछली मुगल के बारे में ज्यादा कहा तो बंगाल में राम नाम सत्य हो जाएगा। नतीजा, प्रधानमंत्री ने मटन मछली मुगल वाले मुद्दे को भी त्याग दिया। इस मुद्दे के जरिए दरअसल वो 3 चीजें करना चाहते थे। सबसे पहली बात, वो तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे, उन्हें हिंदू विरोधी बताकर। दूसरी बात, वो एक पुराना वीडियो जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी मटन बना रहे थे, वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। और तीसरी बात, वो अपने तीसरे भ्रामक मुद्दे की जमीन तैयार कर रहे थे, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले क्या कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन्ना की मुस्लिम लीग की छाप है। अब वो ये कहने लगे कि कांग्रेस आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया बताया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया, जबकि ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, स्वयं प्रधानमंत्री वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें उनके भी कई भाई बहन थे। मगर इसके जरिए उन्होंने अब तक का सबसे शॉकिंग बयान दिया, और सुनिए उन्होंने क्या कहा मुसलमानों के बारे में। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? यह ऐसा बयान था दोस्तों जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में हुई। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार थे वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद वोटों के लिए अब मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया है इन्होंने। प्रधानमंत्री को अपनी गलती समझ आई, उन्हें बैलेंस भी करना था, लिहाजा अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए, हज के लिए मैंने अपनी मुस्लिम बहनों के लिए राह आसान की है। यानी कि कभी आप मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताते हैं, और फिर मुस्लिम बहनों के रहनुमा बन जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी। अब उन्होंने दोस्तों इस मुद्दे को भी त्याग दिया। अब अचानक प्रवेश होता है मंगलसूत्र का। जी हां, वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए किस तरह से कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेना चाहती है, सोना छीन लेना चाहती है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं दोस्तों कि आप देखिए वहां पर कहां पर सोना लेने की बात की गई है, मंगलसूत्र छीनने की बात की है, इसका जिक्र कहीं नहीं है। मगर प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बना दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मगर फिर प्रियंका गांधी वाड्रा करारा प्रहार बोलती हैं। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी जो मां थी सोनिया गांधी, उनके पति की शहादत हुई थी, यानी कि उन्होंने अपना मंगलसूत्र जो है देश के लिए
कुर्बान कर दिया था। जब देश जंग का सामना कर रहा था तब इंदिरा गांधी अपना मंगलसूत्र बेच रही थी। उन्होंने पलटकर प्रधानमंत्री से पूछा कि मंगलसूत्र के प्रति आपकी क्या आस्था है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, सुनते हैं दोस्तों। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर उतर गई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, घोषणा पत्र में कहीं पर भी जिक्र नहीं है मंगलसूत्र का, मगर प्रधानमंत्री इसे बेवजह उठा रहे हैं। और आप क्रोनोलॉजी को देखिए दोस्तों, शुरुआत किससे होती है? मुस्लिम लीग, फिर मटन मछली मुगल, उसके बाद मुसलमान को सब दे देंगे, अब बारी आ रही है मंगलसूत्र की। और दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, मुद्दा उठाते हैं, 2 या 3 दिन उसे गर्म रखते हैं और फिर वो दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, गोदी मीडिया इसमें पूरा सहयोग दे रही है। इनका 2 रुपल्ली प्रचार तंत्र जो है वो तो है ही, मगर गोदी मीडिया पूरा समर्थन दे रही है इस पर। तमाम गुल्लू और कालू ये मुद्दे उठाते हैं 1-2 दिन के लिए और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। फिर इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अगले मुद्दे की बात कब होगी। तो मंगलसूत्र की आप चर्चा सुन रहे हैं, अब धीरे धीरे इस पर आवाज बंद हो जाएगी। अभी पिछले 2 दिनों से किसकी चर्चा हो रही है? पैतृक संपत्ति कर। प्रधानमंत्री मंच से आते हैं और कहते हैं कि देखिए, सैम पिट्रोडा ने जो अमेरिका में बयान दिया, इससे साफ है कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है, कांग्रेस उस पर कर लगाना चाहती है, विरासत कर लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री ये खुद भूल गए कि उनके अपने स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उसके पक्ष में थे। उनका जो झूठों का सरगना है अमित मालवीय, उसने खुद इस मुद्दे के प्रति आज से कई सालों पहले, ऑफ कोर्स 2015-2014 के आसपास, इसके प्रति अपना समर्थन जतलाया था। खुद माननीय जयंत सिन्हा, जो कि जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं इनहेरिटेंस टैक्स के पक्ष में हूं। यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर या फिर आपके पैतृक संपत्ति पर लगने वाले कर के अगर पक्ष में हिमायती कोई रहा है तो वो बीजेपी रही है कि नहीं रही है। मगर प्रधानमंत्री आपके सामने इनहेरिटेंस टैक्स या पैतृक संपत्ति कर के बारे में गलत बयानी कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अब मैं एक और चुनौती देना चाहता हूं दोस्तों। अब आप देखिएगा, आज से आप पैतृक संपत्ति कर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अरुण जेटली उसके पक्ष में थे और फिर आपने देखा फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिस्टर जयंत सिन्हा इसके पक्ष में थे। उसी तरह से आपने देखा कि अमित मालवीय जो है, वो जो कि भाजपा के झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया है, वो इसके पक्ष में था। यानी कि भाजपा इस मुद्दे पर भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और अब इंतजार कीजिए कि वो अगला मुद्दा क्या उठाने वाले हैं। इस्तेमाल कीजिए दोस्तों अपनी समझ का, आप सब समझदार हैं। गौर कीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको भटकाती रहती है। क्यों? क्योंकि बुनियादी मुद्दों से बचना है। मंगलसूत्र वाला मुद्दा आप उठा रहे थे, मगर क्या प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब देंगे कि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उन विधवाओं की मंगलसूत्र का क्या? 21 जवान जो गालवान घाटी में संघर्ष के दौरान शहीद हुए थे, उनके मंगलसूत्र का क्या? नोटबंदी के दौरान जो लोग लाइन में लगकर मर गए थे, करीब 114 लोग, उनके मंगलसूत्र का क्या? और सबसे बड़ी बात, जो 700 किसान सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे। और इसी तरह से आप देख रहे हैं, चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो, प्रियंका हो, अखिलेश, उन्हें मुद्दों पर लगातार घेर रहे हैं। इसी तरह से आपको मुद्दों पर घेरना पड़ेगा।
मगर भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने प्रचार तंत्र के जरिए, अपने मीडिया के जरिए जनता का ध्यान इसी तरह से भटका रही है और वो जानती है कि उसके पास जीत का यही एकमात्र रास्ता है। सिस्टम को इन्होंने पहले ही हैक कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम, मीडिया, एजेंसीज, पैसा सब इनकी जेब में है, सब इनके पास है। और अब प्रचार तंत्र के जरिए इस तरह झूठ लगातार बोलो, बार बार बोलो। एक महान हस्ती ने कहा भी था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। हाँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, यही इनकी सोच और इनकी राजनीति बन गई है दोस्तों। मगर मैं एक्सपोज लगातार करते रहूंगा, मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष को लाता रहूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष जवाबदेह है पिछले 10 सालों के लिए। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।